गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैंने फिर से वेलकम बैक किया अपने यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियोस अपलोड किए नहीं आप लोग के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कुछ नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करने जाऊं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज़ोर के ऊपर है, और जो डिस्कस करेंगे हम, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी, क्रिएट एज़ोर अकाउंट। तो आज हम देखेंगे एज़ोर के ऊपर अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एज़ोर फ्री टायर सर्विसेज। एज़ोर की फ्री टायर सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ोर हमें फ्री टायर पे क्या प्रोवाइड करता है। और तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रिएट फर्स्ट वर्चुअल मशीन इन एज़ोर। एज़ोर के ऊपर हम एक फर्स्ट वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अकाउंट साइनअप की बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो अकाउंट साइनअप का जो पोर्टल है, आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, portal.azure.com, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इंटरनेट पे जाकर इसी को मैं पेस्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर आप पेस्ट करता हूँ। क्लियर। और एज़ोर पे मैं एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। या वो ईमेल आईडी जीमेल पे हो या याहू पे हो या किसी पे हो, एक ईमेल आईडी आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एज़ोर वाले क्या करते हैं, इंडिया लोकेशन पे क्रेडिट कार्ड ही सपोर्ट करते हैं। क्लियर। क्योंकि जब आप अकाउंट को क्रिएट करोगे तो आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और उस कार्ड से 2 रुपये आपका डिटेक्ट होगा, राइट। और फिर उसके बाद 3 वर्किंग डेज में आपको रिफंड हो जाएगा। ये अमाउंट जो डिटेक्शन होता है 2 रुपये, ये आपके वेरिफिकेशन के लिए वो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे क्रिएट करेंगे अकाउंट। तो आप यूज़ अनदर अकाउंट पे आओ और यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने बोला मेरी ईमेल आईडी क्या है, जो मेरे पास ऑलरेडी है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। आप जब करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा। आप नेक्स्ट करना और फिर आपको बोलेगा पासवर्ड असाइन करो, तो आप अपना एक पासवर्ड असाइन करना। क्लियर। और नेक्स्ट करके अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करोगे और नेक्स्ट कर जाना। बस इतना ही करना है आपको एज़ोर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद के स्टेप मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप आना और अपना जो भी आपने पासवर्ड असाइन किया था उस पासवर्ड से आप ऐसे लॉग इन कर देना। तो ये आपके सामने ऐसे एज़ोर का डैशबोर्ड नज़र आएगा। और इस डैशबोर्ड में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं इनको हम ब्लेड कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आप ला के ब्लेड में ऐड कर सकते हो। अगर आप ऑल सर्विस पे जाओ तो यहाँ पर वो सारी सर्विसेज आपको नज़र आएंगी जो एज़ोर हमें देता है। जनरल की सर्विसेज, थोड़ा और नीचे आओ तो कंप्यूट की सर्विसेज, थोड़ा और नीचे आओगे नेटवर्किंग की सर्विसेज, थोड़ा और नीचे आओगे
तो स्टोरेज की सर्विस। तो इस तरह से इनकी ऑल सर्विसेज आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ब्लेड में वही सर्विसेज दिखती हैं जिस पे स्टार मार्क होता है। अगर आप इस सर्विस को चाहते हो कि ये ब्लेड में नज़र आए तो आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा दो। अब आप नीचे आओगे तो देखो ये ब्लेड में नज़र आ रही है आपको। क्लियर। अगली चीज़ देखो, ये आपको दिख रहा है ये आइकन, ये फीडबैक का आइकन है। यहाँ से आप फीडबैक वगैरह दे सकते हो इनको कि आप हैप्पी हो या अनहैप्पी हो। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नज़र आता है, कुछ भी आप टास्क करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपको कि प्रोसेस में है या डिप्लॉयमेंट हो रहा है या हो चुका है। यहाँ से आप इसको साइन आउट कर सकते हो। क्लियर। तो ये स्टेप हैं इसके। ठीक है, अभी हमारा टास्क पूरा हुआ नहीं है। अभी देखो, अभी यहाँ पर हमें अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो कैसे देंगे कार्ड की इन्फॉर्मेशन, मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर यहाँ पर कोई भी सर्विसेज लॉन्च करने जाओगे, आपको पहले अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा रिगार्डिंग ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनाने जाता हूँ। तो ये मेरा वर्चुअल मशीन है। यहाँ से भी आप जा सकते हो या ब्लेड में से भी जा सकते हो आप यहाँ से, या आप ऑल सर्विस से भी जा सकते हो। यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो देखो आपके सामने कह रहा है क्रिएट वर्चुअल मशीन। अभी कोई भी वर्चुअल मशीन यहाँ पर नहीं है। तो मैं अगर क्रिएट वर्चुअल मशीन करूँगा तो देखो मेरे को आगे नहीं जाने देता। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट फ्री टायर अकाउंट। अभी सिर्फ आपने एजोर पे अकाउंट साइन अप किया है, अभी आपका पूरा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। कह रहा है क्रिएट फ्री टायर अकाउंट, एक्सप्लोर एजोर विद $200 क्रेडिट फॉर 30 days and 12 months of free product and more than 25 products that are always free। तो एजोर क्या करता है कि अगर आप एजोर पे फ्री टायर के अकाउंट बनाते हो तो आपको एजोर $200 आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा फॉर 30 days के लिए। इट मीन, इसका मतलब ये है कि आप $200 पे प्रैक्टिस कर सकते हो जितना भी चाहो 30 दिन तक। उसके बाद आपका 12 मंथ का फ्री टायर का सर्विस स्टार्ट होता है। क्लियर। तो उसके बाद जब 12 मंथ की सर्विसेज स्टार्ट होंगी तो उसमें आपको कुछ लिमिटेशन चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जो जो चीज़ हमें 12 मंथ में मिलती हैं उतने में हम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एजोर पे। क्लियर। आगे कहता है कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, 25 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मोर देन, जो आपको हमेशा के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। स्टार्ट फ्री टायर। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो, क्रिएट योर एजोर फ्री टायर अकाउंट टुडे एंड गेट स्टार्ट विद 12 मंथ ऑफ फ्री सर्विसेज। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट फ्री टायर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखो क्या बोलता है, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। नेक्स्ट।
तो देखो मेरा कार्ड की इन्फॉर्मेशन इसने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे अकाउंट से 2 रुपये डिटेक्ट हो चुके हैं और 3 दिन के बाद आ भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ और एग्री और साइन अप। देखो एक और अच्छी चीज़ है अजूर के साथ, देखो आपको यहाँ पे इंडियन करेंसी के हिसाब से 13,300 रुपये क्रेडिट किया आपको फॉर 30 डेज। और यहाँ पर देखो इसने एरर दिया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एजोर सब्सक्रिप्शन, क्लियर। और एरर में क्या आ रहा, मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड फॉर एजोर अकाउंट प्रोफाइल सच एज कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आर करेक्ट। Make sure that the credit card information is correct. Make sure that you don't already have Microsoft account with the same information. तो मैं आपको बता दूं ये एरर जो आ रहा है ये रीज़न है, ये है कि मैं ऑलरेडी इस कार्ड के साथ और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ इससे पहले भी मैंने कई अकाउंट क्रिएट किए हैं, क्लियर। तो एजोर ऐसा आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन से कई अकाउंट क्रिएट करो, तो ये उसका एरर है। तो खैर कोई टेंशन नहीं, मैं साइन आउट करता हूँ और अपना जो अकाउंट था मेरे पास पहले उस पर लॉगिन करके हम कर लेते हैं। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है और उसमें मैं आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना सिखाता हूँ। चलो, तो ये मैंने लॉगिन किया और तो अब हम जो करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, क्रिएट फर्स्ट वर्चुअल मशीन इन एजोर। तो ये रहा वर्चुअल मशीन, मैंने आपको बताया कई तरीके आपके पास जाने के लिए। मैं भी वर्चुअल मशीन यहाँ से एंटर कर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्चुअल मशीन। और देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है सब्सक्रिप्शन का नेम आपसे मांगता है, तो ये वही सब्सक्रिप्शन का नेम है जैसे मैंने वहाँ पर क्रिएट कर रहा था जब इससे पहले अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। तो एक सब्सक्रिप्शन बन के आता है, उसका नेम होता है, तो यहाँ पर नेम वही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने विप्रो कर रखा है, आप चेंज भी कर सकते हो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका फ्री टायर आएगा यहाँ पर। अब आगे कहता है रिसोर्स ग्रुप। तो ये रिसोर्स ग्रुप क्या है, जब भी एजोर के ऊपर आप कोई रिसोर्स लॉन्च करने जाते हो तो कहता है उसके पहले उस एक ग्रुप बना लो, रिसोर्स ग्रुप, और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप सर्विसेज को लॉन्च करो। तो आपके पास, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप, देखो कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा
prod -rs, मतलब प्रोडक्शन रिसोर्स को। तो होंगे क्या, प्रोडक्शन की जितने भी सर्विसेज है सब मैं इसी के अंदर लॉन्च करूँगा, सर्विसेज या वर्चुअल मशीन या XYZ जो भी है। अब कह रहा है वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखोगे आप, तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम रख दिया prod VM, प्रोडक्शन VM। फिर यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करोगे, किस रीजन में आप लॉन्च करना चाहते हो। तो मैंने सेंट्रल यूएस को सेलेक्ट किया। अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये हमें अभी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये आगे की चीज़ है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। इमेजेस आपसे बोलता है कौन सा इमेज के साथ आप लॉन्च करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर इमेज लिया क्या, विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर, ये मैं लिया। आप लिनक्स भी ले सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं लिनक्स का इमेज ले लूँगा। अभी हम यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की इमेज लेते हैं। नेक्स्ट कहता है साइज, हार्डवेयर का साइज आपसे पूछता है कितनी GB की मशीन चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेंज करके क्लियर, तो ये देखो आपके सामने मशीन आ रही है 1 GB 2 GB इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर देखो आपको बताता हूँ, आपको जो 12 मंथ की फ्री टायर पे जो आपको मिलता है इमेज हार्डवेयर, वो आपको ये वाला मिलता है B1S 1 GB। लेकिन अभी मेरा जो अकाउंट चल रहा है वो 30 डेज़ के अंदर है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरा अभी 13,300 रुपये जो मुझे मिले थे उसमें से मेरे अभी इतने बचे हुए। तो अभी मैं कोई भी इमेज अगर यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर लूँ या मशीन का साइज़ लूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पर मैं चेंज साइज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी मैंने ये वाली मशीन ले ली 4 GB वाली और सेलेक्ट। अब आपसे कहता है यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम यहाँ पर दे दिया prod VM और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लियर, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हो तो आपको कहता है इनबाउंड पोर्ट रूल। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जो मशीन बनाओगे ये एजोर के डेटा सेंटर पे जाएगी और उसको आप रिमोटली एक्सेस करोगे। तो कह रहा है ये उस मशीन के पहले एजोर एक फायरवॉल लगा के रखता है, तो उस फायरवॉल पे रूल चेक होंगे जब आप इस मशीन को एक्सेस करोगे। तो जो पोर्ट आप अलाउ करोगे वही पोर्ट के थ्रू आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है 4 पोर्ट आ रहे हैं, तो हमने एक RDP फॉर रिमोट डेस्कटॉप के लिए और एक HTTP फॉर वेबसाइट होस्टिंग के लिए, 2 चीज़ हमने यहाँ पर अलाउ कर दी। आप और भी चाहो तो कर सकते हो। आगे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ रही है सेव मनी, आप अपने पैसे सेव कर सकते हो एजोर के ऊपर। कह रहे सेव अप टू 49% विथ लाइसेंस यू आर ऑलरेडी ऑन यूजिंग एजोर हाइब्रिड बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पर जो इमेज सेलेक्ट किया है विंडोज सर्वर 2012 R2, इसका लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी हैव ए विंडोज़ लाइसेंस क्लिक करके आप यहाँ पर कंफर्म करके और लाइसेंस नंबर डाल के आप आगे जा सकते हो। तो आपका 49% यहाँ पर पैसे बच सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नो करता हूँ। तो अभी मुझे इस विंडोज सर्वर 2012 R2 जो मैंने इमेज लिया है इसका लाइसेंस मुझे अभी एजोर ही दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये आपसे डिस्क पूछता है कि आप डिस्क कौन सी लेने चाहते हो। तो एजोर के पास 3 टाइप की डिस्क होती हैं, प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD और स्टैंडर्ड HDD। तो अभी मैं डिस्क के बारे में डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैंने प्रीमियम ही ले लिया, जो था वही ले लिया और आप नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट करने के बाद ये नेटवर्क के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो अभी मैं नेटवर्क के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। और अगेन मैंने यहाँ पर बूट डायग्नोस को मैंने ऑफ किया और नेक्स्ट करता हूँ। ये मैंने क्यों किया है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर नेम दिया मैंने प्रॉड वीएम, ये टैग है बेसिकली, आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी ये मशीन 3 रुपये कुछ पैसे की पड़ेगी 1 घंटे में, और आप क्या करो, क्रिएट। तो देखो जैसे मैंने आपसे बोला था नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखो ये नोटिफाई करने लग जाता है जब वो प्रोसेस पे होता है। तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, 2 से 3 मिनट ले लेगा ये। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्लियर? तो चलो ये देखो क्रिएट हो गया है और डिप्लॉयमेंट सक्सेस आ चुका है। तो ये वर्चुअल मशीन मेरी क्रिएट हो गई है और अब हम इसको एक्सेस करते हैं। तो आप इसके अंदर जाओ और इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसने एक पब्लिक आईपी दिया है, कह रहा है इस पब्लिक आईपी से आप एक्सेस करोगे, मीन्स आप रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट में क्लिक करो। तो जैसे ही आप कनेक्ट में क्लिक करोगे तो आपको कहता है डाउनलोड आरडीपी फाइल। ये आपको एक फाइल देता है और आप इसको ओपन करोगे और कनेक्ट। तो आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो हमने यूज़र नेम प्रॉड वीएम दिया था और पासवर्ड। देन यस। तो ये देखो ये मेरी वीएम सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है, जो एजोर के ऊपर हमने क्रिएट किया है। और मैं इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखाऊं आपको। तो देखो ये हमें सी ड्राइव मिली है 126 GB की, और ये हमें एक टेम्परेरी स्टोरेज भी देता है। ठीक है, टेम्परेरी पर्पस पे इस पे डेटा रखने के बाद होता क्या है, आप स्टॉप करोगे अगर मशीन को तो डेटा फ्लश हो जाता है। तो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए ही देता है हमें। ठीक है, तो अब देखते हैं इस मशीन को डिलीट कैसे करेंगे एजोर से, है ना। तो वो भी देख लेते हैं हम। तो डिलीट करने के लिए क्या है, आप इधर पे आ जाओ, ये वीएम पे आ जाओ, ये वर्चुअल मशीन आप डिलीट करना चाहते हो तो आपके सामने देखो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो, और ये रहा डिलीट। तो मैं डिलीट करने जाता हूँ और आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, तो मैंने यस एंड डिलीट। तो अभी कुछ टाइम के बाद, कुछ 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये डिलीट हो जाएगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम एजोर पे वीएम को क्रिएट करते हैं और उसको टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट बोलो या डिलीट बोलो, बात एक ही है। चलो, तो थोड़ा सा मैं आपसे और कुछ डिस्कस करता हूँ। एजोर की फ्री टायर की सर्विसेज में बेसिकली हमें मिलता क्या क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो आप गूगल पे आओ और यहाँ पर सर्च करो एजोर फ्री टेयर सर्विस। तो यहाँ पे आ गया एजोर फ्री टेयर अकाउंट। तो देखो यहाँ पर आपको बता रहा है व्हाट इज़ द एजोर फ्री टियर अकाउंट। साफ साफ कह रहा है द एजोर फ्री टियर अकाउंट इंक्लूड्स 13,300 क्रेडिट टू स्पेंड फर्स्ट 30 days। देखो साफ साफ कह रहा है। और आगे कह रहा है
free access to our most popular Azure product for 12 months and access to more than 25 products that always free. The following product are available monthly for free. तो देखो ये बता रहा है आपसे 750 आवर्स के लिए एजोर की एक B1S जनरल पर्पस वर्चुअल मशीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आपको मिलती है 12 मंथ के लिए। 750 आवर्स फॉर एजोर B1S जनरल पर्पस वर्चुअल मशीन फॉर लिनक्स आपको मिलती है 12 मंथ के लिए। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर जो 12 मंथ में आपको फ्री टायर की सर्विस मिलती हैं उनकी लिस्ट ये है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें आपको। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा लिनक्स की मशीन कैसे क्रिएट करते हैं एजोर के ऊपर और होस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर वेबसाइट। तो आज के लिए मैं इतना ही ओवर करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।